कि लगता है अकबर नगर में जलजला आया है, भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है। दरअसल ये सुनामी और भूकंप नहीं है, ये बाबा जी के बिल्डोजर की गरज है। बाबू अच्छा लगता है, रिवर फ्रंट बनेगा तो वो बाबूजी लोग रहेंगे, आके उसमें अय्यासी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी उनको अच्छा लगेगा। हम लोग गरीब आदमी को नहीं अच्छे लगते, हम लोग जो है उनको गंधाते बदबू आती है। योगी जी ने कहा कि शादी की वो रड़ुए बने हुए हैं, तो हम लोग की मजबूरी कहाँ समझेंगे? गरीबों की मजबूरी तो वैसे भी कोई नहीं समझते। उन्होंने क्या कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये विकास कर रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं क्या? 5 लाख रुपया ले रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? गरीब इंसान पेट नहीं खा पा रहे, सुबह से इतना दिन आ गया है, मुँह में दाना नहीं गया है, हम उनको 5 लाख रुपया देंगे, कहाँ से देंगे? नहीं तो बता रहे राशन वाशन भी दे रहे हैं। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार झूठ बोल रही है। हम इस समय मौजूद है अकबर नगर के पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि बैरिकेड लगाया जा चुका है और पीएसी समेत भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम आप अकबर नगर की रोड पे, यहाँ पे फैजाबाद रोड है, यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे दरअसल उत्तर प्रदेश से सीएम बाबा का और बिल्डोजर जो है यहाँ पे दरज रहा है। यहाँ पे अवैध निर्माण जो कुकराइल पुल के पास बसाया गया था, उसको सरकार द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है और उसको यहाँ पे मकान गिराए जाने की करीब 7 महीने के लगभग का इंतजार खत्म हो चुका है और यहाँ पे तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही लगातार जो प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, एलडीए द्वारा यहाँ पे अंदर बुलडोजर की तैयारियां पूरी हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के करीब 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर करीब 6 या 7 बजे तक के 2 शिफ्टों में जो मकान बचे हुए थे, जो दुकानें थी रोड पर बसी हुई थी, उनको गिराए जाने की पूरी तैयारियां चल रही है। तो चलिए अंदर जाएंगे। और क्या मतलब आपका क्या यहाँ घर था, दुकान थी? मेरा बंदे में वही मतलब बंदे किनारे घर था मेरा, वही टूट रहा है। वो टूट गया है? हाँ। तो रहने के लिए दिया था आपको? नहीं फ्री में आपको मिल रहा है या पैसे वैसे देने पड़ रहे हैं इसके बदले? पैसे वाला कह रहे मिला पसंद कुछ में। पैसे देने पड़ेंगे आपको? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ कब से रह रही थी आप? बहुत सालों से रह रहे, बचपन से रही हूँ। तो कुछ कागज वागज थे? नजूल की जमीनें थी आप नदी के किनारे नगर निगम की जमीन? ऐसे से बना रहा है, मुँह से रहा है, मेरे पास कागज ही नहीं है। अच्छा, क्या बता जो सच है सच न बताए, ऐसे बना रहा न छोड़ दी ने, तो वहाँ घर बसन कुछ न दे रहे हैं, तो पैसे वाला दे रहे हैं, तो करें फ्री वाला मिलना चाहिए कि बल्दी। बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं कि उनके पास रहने की नहीं जुगाड़ है और कुछ आदमियों के पास है और कुछ आदमी तो ऐसे है बेचारे कि अपना पेट नहीं पाल पा रहे, तो रहने के लिए हाँ खरीद के रहेंगे जाके। क्या क्या नाम है आपका? अम्मा जी क्या नाम है? अकबर नगर में ही? तो क्या चल नहीं पा रही अभी आप? भैया नहीं कर पाओ, पैसा कौड़ी को तो पूरी गाड़ी कर ले। अच्छा, हाँ। तो मैं घाम में खाया बैठ गई। नहीं धूप इतनी तेज हो रही है। हाँ हाँ। ये बताइए आपको रहने के लिए जगह मिली है? अरे भैया मिली है कि माँ 2 जने 3 जने कहीं पर बाकी कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम आमिर। तो क्या इसमें भी आपका कोई मकान या दुकान थी कोई? हाँ मकान भी था, दुकान भी थी। तो कैसे तोड़ दिया गया? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया। अभी हाई कोर्ट में पहले हम लोग का केस चल रहा था, वहाँ से डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज कर दिया कि ये कहते हुए ये गवर्नमेंट की जमीन है, नजूल की जमीन है। नहीं तो पहले कभी नोटिस नहीं दिया गया था? नोटिस वगैरह सब प्रॉपर दी गई हम लोग। तो अब आगे आप क्या करेंगे? आप लोग क्या तैयारी आगे की? तैयारी क्या भैया, घर है नहीं, बसन कुछ में रहेंगे, 7-8 लोग हैं, 270 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, वो भी दे क्या रहे हैं 5 लाख में दे रहे हैं, 10 साल में 15 साल में उसका पेमेंट करना हम लोग को 3000 कुछ किस्तें आ रही है पर मंथ। मतलब आपको बता दें कि एलडीए के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी जी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस प्रतिक्रियाओं को पूरा किया गया है। साथ ही ये ध्वस्तीकरण 15 से 20 दिनों में करीब पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि उन लोगों के साथ ही ज्यादातर लोग कन्विंस कर लिया गया है ताकि जो एलडीए का जो प्रावधान था 1973 में जब एलडीए अस्तित्व में आया था, उसके बाद 1984 को एलडीए ने अपना एक नक्शा पास किया गया था और कहा गया था यहाँ के निवासियों से, यहाँ के लोगों से कि हम रहने के लिए जगह देंगे। ज़हीर जी ये बताइए क्या लगता है कि कल अभी शपथ लिए नरेंद्र मोदी ने प्रधान पीएम पद के और आज मकान तोड़े जा रहे हैं,
क्या ये सही है या गलत हो रहा है? बहुत सही हो रहा है। सही हो रहा है जी। अच्छा सही क्यों हो रहा है? सही हो रहा है, हमको 4 मंजिल बिल्डिंग मिल रही, रहेंगे उसमें आराम से। यहाँ अच्छा। झोपड़ी जा रहे, बढ़िया हुआ। लेकिन आपकी बातों से तो नहीं लग रहा, आप ऐसा लग रहा है कि सरकार के ऊपर टोन कस रहे हैं। हमको लग रहा है यहाँ पे बढ़िया पार्क बनेंगे, हम लोग एक दिन घूमने आएंगे यहाँ पे। रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर फ्रंट, स्विमिंग पूल, बेहतरीन पेड़ पौधा, बेहतरीन, सब बच्चे आएंगे यहाँ पढ़ने लिखने वाले, बढ़िया ऐश करेंगे। अच्छा बताइए, रहने वहने के दिया है कुछ सरकार हाँ ने? दिया, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हम अच्छा लोग पहले आप लोग 5 लाख रुपए देंगे, उसके बाद मिलेगा किस्तों पे देंगे। किस्तों पे। ये मकान तुड़वाएंगे और वो मकान किस्तों पे लेंगे। यहाँ से जा रहे हैं बोरिया बिस्तरा लेके, वहाँ सर पे कर्जा लादे दे रहे 5 लाख रुपए। यहाँ पे लगभग कैसे साल से रह रहे हैं आप लोग? हमारे बाप खत्म हो गए, हमारी अम्मा खत्म हो गए, हम यही पैदा हो गए। जब इतनी बड़ी बड़ी दुकानें तोड़ दी गई तो हम लोग की तो तोड़ ही दी। तो यहाँ पे आप लोग कब से रह रही हैं? हम लोग यहाँ से मेरे अब्बा की 2 पीढ़ियाँ यहाँ गुजर चुकी हैं, तब से रह रहे मेरे अब्बू लोग। हम लोग का बचपना यही है, हम लोग बड़े हुए मतलब यहाँ पे। तो बहुत दुख हो रहा है कि बिल्डोजर बाबा कार्रवाई यहाँ की गई उनकी, क्योंकि बचपन से रह रहे हम लोग। जब यहाँ झोपड़पट्टी बनी हुई थी तब उनको बताना चाहिए कि अवैध है। यहाँ पे हर एक चीज दिया गया, यहाँ पानी की सुविधा दी गई, बत्ती की दी गई, और क्या कहते हैं, आउल टैक्स लिया गया, हर एक चीज का टैक्स यहाँ जब दिया गया तो ये क्यों कार्रवाई हुई यहाँ पे? और यही मैं मोदी जी से और उनसे पापा जी से कहना चाहूंगी, पापा बिल्डोजर जी से, कि ये जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, गरीबों की बददुआ ले रहे हैं। वो वैसे भी उन्होंने शादी तो की नहीं, तो हम लोगों की मजबूरी क्या समझेंगे? किसने शादी नहीं की? योगी जी ने कहा कि शादी की, वो रड़ुए बने हुए हैं, तो हम लोग की मजबूरी कहाँ समझेंगे? गरीबों की मजबूरी तो वैसे भी कोई नहीं समझते। उन्होंने क्या कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये विकास कर रहे हैं, ये कौन सा विकास कर रहे हैं? सबको हटा दिया जा रहा है, उनको घर से छीन लिया जा रहा है। लोगों ने कितनी मुश्किल, कितनी परेशानी उठाई। यहाँ गड्ढे थे, यहाँ पे वो जंगल झाड़ियाँ थी, यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज की वो की, कितना बनाया, इंसानों ने अपनी जमा पूंजी यहाँ पे लगा दी। तब बिल्डोजर बाबा कहाँ थे? तब नहीं कहा कि ये अवैध है, अब क्यों कहा जा रहा है कि ये अवैध है? अच्छा 2027 में चुनाव होंगे विधानसभा के, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव और तमाम जो सीएम है पूर्व उनकी टक्कर होगी। हाँ। आप किसको जिताना चाहेंगे इस बार? मैं तो अखिलेश जी को जिताना चाहूंगी। अखिलेश यादव को? जी, अखिलेश यादव जी को जिताना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा अच्छा सोचा, भला सोचा। योगी जी की तरह बिल्डोजर कार्रवाई ही नहीं करवाई, लोगों को हटाया नहीं, गरीब लोगों को हटाया नहीं। और वहाँ वो कॉलोनी दे रहे हैं जो क्या अच्छी दे रहे हैं, वो मजबूत बना के दे तो माना भी जाए, वो मजबूती तो बना के दे नहीं रहे। वहाँ ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, बच्चे पढ़ने क्या जाएंगे? ये क्या यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए? इतनी दूर से यहाँ आएंगे पढ़ने के लिए बच्चा? अब ऐसे कहते हैं कि मेरी माँ बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब लोग बेटियों को कैसे बचाओ, कैसे पढ़ाई? ना मदरसा वहाँ पे, ना वहाँ पे स्कूल है, ना यहाँ वहाँ पे मस्जिद, यहाँ पे हर चीज है। यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हर चीज है, इसीलिए हम लोग रहते हैं। वहाँ पे ना पानी है, ना बाजार है, ना कुछ है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? सवाल खाली इतना है कि रहने के लिए आप लोगों को घर मकान कुछ दिया है? 5 लाख रुपया ले रहे हैं, छोटी सी ढाबली दे रहे हैं हमें। छोटी ढाबली कितना बड़ा मकान दे रहे हैं? छोटा सा कमरा, कमरा खाली दे रहे हैं? हाँ, और जरा सा बरामदा बस। नहीं, आवास योजना का कोई मकान नहीं मिल रहा आप लोगों को? कुछ नहीं। तो कितने रुपए ले रहे हैं आपसे? 5 लाख से ज्यादा। 5 लाख से ज्यादा? हाँ, किस्तों में। अच्छा किस्तों में देने हैं आपको? हाँ। महीने का कितना रुपए मांग रहे हैं आपसे? अभी बताया नहीं है। तो रहने के लिए घर मकान दिया, मतलब कमरा दिया? हम लोगों का सब तोड़े दे रहे हैं, जो मेहनत के बनाए नहीं, ना कुछ मिला, ना कुछ तोड़ फोड़ के बराबर करे दे रहे हैं। कुछ हुआ भी नहीं है, यहाँ आ गए तोड़ने के लिए आ गए हैं। और वहाँ भी ना टोटी लगी है, ना सिंग लगी है, ना कुछ भी नहीं लगा, वहाँ और कोई लाइट भी इंतजाम भी नहीं नहीं, है, कुछ नहीं है। यहाँ से हटिए। अच्छा यहाँ की लाइट भी काट की है? सारा काट के प्यासे से मर रहे हैं भैया। अच्छा पानी वगैरह कुछ नहीं, ना पानी, ना लाइट, ना बत्ती, भूखे मर रहे हैं बच्चे। हम लोग खुद भूखे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ही है। बताओ, ऐसे थोड़ी नहीं सरकार की बदली जाए। फ्री में दे रहे हैं क्या? 5 लाख रुपया ले रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? गरीब इंसान पेट नहीं खा पा रहे, सुबह से इतना दिन आ गया है, मुँह में दाना नहीं गया है, हम उनको 5 लाख रुपया देंगे, कहाँ से देंगे लाके? नहीं तो बता रहे राशन भी दे रहे हैं। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं, ये सरकार झूठ बोल रही है। तो उन्होंने अपनी बात रखी है, बाकी रहने वाले के लिए। सीएम भी बिक चुका है, सीएम खुदा बिक गए हैं। ठीक है, डीएसपी सीएम सब बिक चुके हैं भैया। तो आप लोग आगे की क्या तैयारी, क्या करेंगे अब आप लोग? आगे की तैयारी क्या है? अभी यही है, अब जो भी आगे दे तब जाएगा, हम लोग कभी एमपी से दे तब जाएंगे नहीं भैया, कहाँ चलेगा? तो इसका नंबर कब तक आने वाला है? कब तक बताया? जब वो चले आए लेकर,
है कि नहीं? कर ही रहे आने के अंदर। पूरा कहाँ तक अंदर तोड़ने का इरादा है काफी इनका? दूर तक है भाई। अच्छा चलिए हम चल के दिखाते हैं कि कहाँ तक THG न्यूज की टीम यहाँ पहुंची है। लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कितने मकानों को तोड़ा जाएगा। हम आपको बता दें कि मकान में जितने भी आप ये निशान देख रहे हैं, ये निशान ये दर्शाता है कि यहाँ पे जितने मकानों में निशान लगाए गए हैं ये सभी तोड़े जाएंगे। एक निशान देखिए यहाँ पे दिखा है, इसी तरह के अनेक बस्ती के अंदर निशान लगाए गए हैं। LDA ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जो भी रिवर फ्रंट के रास्ते में जो भी चीजें, जो भी घर, जो भी मकान, जो भी दुकानें आएंगी उनको गिरा दिया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ का रिवर फ्रंट ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई भी अधिकारी लापरवाही नहीं कर सकता है। तो बस्ती के अंदर हमने एंट्री कर ली और हम लोगों से बातचीत करेंगे। मायूस होकर के थक करके बैठ गई, हार गई आप लोग। तो अब क्या करें, हार तो गए। तो हार तो होगी, हम नहीं, किसने हराया है आप लोगों को? मोदी ने हराया है। इंडिया वाले हराए। अब वोट लेने का तो वोट ले लीन सर, वोट दे दिया, नोट ले लीन। अब पब्लिक का व्यवस्था तो कर देता है यहाँ से नहीं, अब तुरंत दे रहे दे रहे दो कमरे की कॉलोनी दे रहे। नहीं तो उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, कितनी कम सीटें आई हैं? 33 सीटें आई हैं बीजेपी की। तो इसका परिणाम उनको रिजल्ट मिला तो है बुलडोजर का। सबसे ज्यादा सीटें आई हैं अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की। मगर उसको जो है झुटला दिया गया। गद्दी ले लिया मोदी ने, दिया कि नहीं दिया? तो मोदी ने खरीद लिया तुरंत, कल उसकी गद्दी वो बैठ गया। कल बैठा कि नहीं? परेशान, घर को बेघर किए दे रहे हैं। अपने साल से नहीं, यहाँ दो पीढ़ियाँ, दो तीन पीढ़ियाँ बदल गई सारी सब। और नान बच्चन का किरवन का गर्मी में तोड़े गए। ये जितनी बस्ती है पूरी तोड़ी जाएगी। बिन बत्ती का बैठे, सुबह से बिन पानी का बैठे, पानी नहीं पीने का। अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जमीनें भी दी थी रहने के लिए। जमीने का वो कॉलोनी दे रहे हैं बसंत कुंज दुबग्गा के आगे जंगल में, वो भी 5 लाख की दे रहे हैं। फ्री में नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी कर रही है सरकार? जल्दबाजी हो रही है भाई, जल्दबाजी तो हो रही है। यहाँ से सबको निकालो, हो ना पाए। यहाँ से सबको निकाली दो। वो अच्छा लगता है, रिवर फ्रंट बनेगा तो वो बाबूजी लोग रहेंगे आके, उसमें अय्यासी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी उनको अच्छा लगेगा। हम लोग गरीब आदमी को नहीं अच्छे लगते, हम लोग जो है उनको गंधाते बदबू आती है। इस समय हम कुकरैल पुल के ऊपर खड़े हुए हैं। कुकरैल पुल के नीचे आप देखेंगे कि वहां पर के ध्वस्तीकरण चल रहा है LDA के द्वारा। और ये मेट्रो स्टेशन गया हुआ है। मेट्रो स्टेशन के नीचे की जितना भी हिस्सा है, जितनी भी बस्तियां बसी हुई हैं और मड़िया हैं, पक्के मकान बने हुए हैं। रोड के किनारे लोगों ने अपने मकान बना रखे थे, फ्लैट तैयार कर रहे थे और दुकानें तैयार कर रहे थे। लेकिन LDA की कार्रवाई के बीच यानी दौरान वो सारे मकान और सारी दुकानें और जो बस्ती है वो सब रोड़ा बन रही थी रिवर फ्रंट के बीच में। इस वजह से LDA की कार्रवाई यहाँ पे लगातार तेज कर दी गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है।